मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। माँ गणपति सिंह गौरा जी को लाना होगा, मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। बेल पत्र पुष्प बाबा आपको चढ़ाएंगे, केसर का चंदन मावा माथे पे लगाएंगे। केसर का चंदन बाबा माथे पे लगाएंगे। भक्तों को दर्शन देना होगा, भक्तों को दर्शन देना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। माँ गणपति से गौरा माँ को लाना होगा, मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। आप तो निराले बाबा रूप भी निराला, आप भी निराले बाबा रूप भी निराला। हाथ में त्रिशूल गल सर्पों की माला, हाथ में त्रिशूल गले सर्पों की माला। नंदी पे चढ़ कर आना होगा, नंदी पे चढ़ के आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा, मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। कल्याणकारी भोलेनाथ तुम हमारे, दुख हो या सुख हो हाथ सहारे। कल्याणकारी भोलेनाथ हो हमारे, सुख हो या दुख बाबा आपके सहारे। सुख हो या दुख बाबा आपके सहारे। नैया को पार लगाना होगा, नैया को पार लगाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा, मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। देवों के देव महादेव आज आए, देवों के देव महादेव आज आए। विष को पिया है नीलकंठ भी कहाए, विष को पिया है नीलकंठ भी कहाए। भक्ति से शिव को मनाना होगा, भक्ति से शिव को मनाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा, डम डमरू बजाना होगा। मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। माँ गौरा सिंह गणपति जी को लाना होगा, मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा।
भगवान की जय हो। अभी नंबर आ रहा है पूजा हो के बाद पैसा कहूँ ना छोड़ी चाहे कितना रुपया दियो डॉक्टर पंडित जी और वकील मजबूरी है तो उनको तो काम करना है ना पढ़े लिख दे कहाँ हुई पही है नया कुछ व्यवस्था बन गई है। सीताराम बाबा जी को नारियल का स्नान कराएं। नारियल 3-4 है भाई सबका जल स्नान कराओ। आज माता जी ने शिव पुराण पूरी कर ली है पढ़ के तो उस उपलक्ष्य में रुद्राभिषेक कराया है और इतनी याद कर लिया है कि प्रदीप मिश्रा के बाद प्रवचन अब ये करेंगी है कि नहीं है? क्योंकि जानकारी जो क्योंकि हमारे सनातन धर्म में लोग पढ़ाते ज्यादा हैं पढ़ते हैं नहीं और जब पढ़ोगे नहीं तो लोग पढ़ाएंगे तो पढ़ना पड़ेगा है कि नहीं। जब तक मुझे कुछ जानकारी नहीं होती है तो जो पढ़ाया जाएगा मानेंगे। इसीलिए स्वाध्याय बहुत जरूरी है। आप पुस्तक पढ़िए पाठ पढ़िए कोई भी विषय की जानकारी आपको नहीं है उस विषय में जानना चाहिए। जैसे हमारी कोई जानने की इच्छा नहीं हम कैमरा एक भागवत किए इनके यहाँ कैमरा इन्होंने लगा दिया हम सीख गए उतने है कि नहीं। मतलब किसी से आप जुड़िए तो उस विषय में जानकारी रखिए तो आप जुड़े। अगर भगवान से अगर जुड़ने का आपका मन है भगवान की पूजा करने की आपकी श्रद्धा है निष्ठा ईश्वर के प्रति है तो अश्रद्धा ना उत्पन्न हो पाए उससे ज्यादा है कि आप स्वाध्याय करिए है कि नहीं। जब आप उसको पढ़ेंगे जानेंगे तब आपकी श्रद्धा कभी गड़बड़ नहीं होगी। और जब पढ़ा नहीं सुना है आपने सुनने वाला क्या कहता है मुझे अगर आप डॉक्टर साहब का परिचय बताना है तो मेरे लिए आप अच्छे हैं तो मैं बढ़ा चढ़ा करके अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा कि अरे डॉक्टर साहब तो बड़े अच्छे हैं बड़ा अच्छा व्यवहार है उनका बड़ा तरीका अच्छा है। अरे आप कैसे बोल सकते हैं क्योंकि वो हमारे लिए है ना सबके लिए नहीं। पुत्र के लिए वो दिए पापा हमारे बड़े गुस्सा करते हैं है कि नहीं। बाहर किसी से मिलते हैं तो उनके लिए अलग स्वभाव है पत्नी के लिए कुछ और स्वभाव है कि नहीं। हमारे लिए आप अच्छे हैं ना तो इसीलिए समझाना जरूरी है कि समझ करके समझाना। पूजा तभी आपको अच्छी लगती कोई टीवी पर कहते बेलपत्री खा लो 50 ग्राम ठीक हो जाओगे है शहद सबका आया हो तो इसीलिए दिक्कत। जो चीज समझाई जा रही है वो लिखित प्रमाणित में नहीं है लेकिन हम विरोध करेंगे तो लोग समझेंगे क्या पक्के पंडित ही हैं कि ये सनातनी है नहीं कि ये अपने धर्म का विरोध करते हैं। धर्म का विरोध नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ पाखंड पर ही व्यवस्थाएं आज तक लोग मानने को तैयार नहीं हो। धर्म सनातन धर्म हिंदू है क्या अखंड भारत हुआ करता था क्योंकि जिनको अनुयायी धर्म रक्षक जो हुए शंकराचार्य आदि उन्होंने कभी धर्म के प्रति आगे बढ़े ही नहीं खाली गद्दी और सुख का भोग किया है कि नहीं। अगर कोई गड़बड़ करता है धर्म शंकराचार्य बनाया इसीलिए जाता है कि शंकराचार्य का कर्तव्य है कि धर्म के प्रति कोई विरोध कर रहा है कोई गड़बड़ कर रहा है और यह बिना स्वाध्याय के पूजन कर रहा आचार्य करा रहा तो उसका विरोध करना चाहिए। और आज भी अपनी गद्दी के लिए संत लड़ रहे हैं न कि वो पूजन क्रम चल रहा है टीवी पर अब तो फेसबुक यूट्यूब दुनिया पर दिखाई पड़ रहा है तब तो उनको टिप्पणियां उठानी चाहिए। उन संतों से एक संगठन होता महासंघ होता है संतों का तो उनसे बात करके इस चीजों का विरोध कराना चाहिए कि जो जैसा चाहे बोलने लगे जो जैसे करने लगे हैं तो उसका हास होता है ना सब नष्ट हो जाएगा धीरे धीरे। फिर कहेंगे कभी धर्म हुआ करता था बहुत पहले बड़ी पूजा होती थी कहते नहीं शादी पहले 4-4 दिन बारात रुकती थी पूजा रात दिन शादी में होती थी अब 2 घंटे में हो जाती है कि नहीं। शादी में कुछ होता ही नहीं है क्योंकि हम लोग जानकारी खत्म हो गई क्योंकि बच्चे शादी में बैठते नहीं परिवार वालों के पास समय नहीं और जैसा पंडित जी ने करा दिया वैसा मान लिया। पहले बुढ़िया टोक देती रहे पंडित जैसा ना हमरे नहीं से कराओ तब कराना पड़ता था है कि नहीं। पूजा के लिए समय नहीं। बाकी आपको घूमना हो संडे दिन हो आपको कहीं वाटर पार्क आजकल बड़ा फेमस है हम लोग वाटर पार्क जरूर जाएंगे दुनिया में कुछ नहीं। हमने पूछा भी वाटर पार्क में होता क्या है बोले बस पानी होता नहाना। हम कहे हमारे घर में खुद ही वाटर पार्क है हम नहा ले जब नहाए खाए तो घर में नहा लेंगे हैं उसमें 4 बाल्टी ऊपर से गिरती है हम 2 बाल्टी उठा करके ऐसे नहा लेंगे। पहले हमारे गांव में वाटर पार्क हुआ करता था हैंड पंप वो टिब्बुल लगा हुआ करता था उसमें जाकर के लोग कूद कूद के नहाते थे। और सबसे बड़ा पार्क वाटर पार्क भगवान बना दिया करते थे जहाँ बाढ़ आ जाती थी और नदी में नहा करके आ जाते थे।
और कभी कभी वाटर पार्क ज्यादा उफना जाता था तो 2-4 डूब के मर जाते थे उसमें, है कि नहीं। और आज पैसा खर्च करके वाटर पार्क में जाते हैं, मंदिर देवालय में जाने के लिए समय नहीं, है कि नहीं। तो कहते संस्कार नहीं। जाता कौन है? जिसको एंजॉय करना है वो मंदिर जाता है। बच्चे आजकल के माता पिता तीर्थ यात्रा नहीं करने जा पाते, उनके पास समय नहीं, क्योंकि उनको परिवार देखना है। और बच्चे क्या करते हैं? केदारनाथ हो आए, अमरनाथ होकर आते हैं। पिताजी आप कहाँ जाओगे बुढ़ापे में, हम करे आते हैं, वहां जाएंगे, घूम फिर के ले आएंगे, और जितनी गंदगी गाड़ी भर के लेके गए वहीं तीर्थ यात्रा कूड़े लेके आ जाएंगे, है कि नहीं। खाया वहीं डाल दिया, तीर्थ यात्रा हो गई, है कि नहीं। ऐसी तीर्थ यात्रा का कोई मतलब नहीं। तो आजकल देखो, इसीलिए संस्कार माता पिता से भाषा शैली का कितना परिवर्तन बच्चों का हो गया। जी डॉक्टर साहब, 2 डॉक्टर साहब हैं, दोनों लोगों ने समझ पर, ये एक डॉक्टर साहब उधर, एक डॉक्टर साहब इधर, हाँ। और इनके घर में पूरे डॉक्टर ही डॉक्टर हैं, सबको डॉक्टर बुलाना पड़ता है। चलिए, सब ईश्वर कृपा है, जुड़े दिल से। चलिए भगवान को गर्भ के जल से स्नान कराएंगे। ओम गर्भो अस्य योगधीनाम गर्भो अस्य वनस्पतीनाम गर्भो अस्य भूतस्य जात गर्भो अस्य भूतस्य अग्नि अपामशी गर्भोदकं सुधातुल्यं विश्वामित्र कपालजं त्रय विघ्नता विनाशाय ग्रहण परमेश्वरः। देखो भगवान अपना अपना काम दे देते हैं, है कि नहीं। हमारा भाग्य जो रहे, अब एक भैया की ड्यूटी लग गई, वैसे खाली थे, इतनी देर पूजा सुनते सुनते परेशान हो जाते हैं। अब नहीं टाइम, दिक्कत नहीं, तो वही काम ही है उनका। हाँ। इससे विस्तार करा दीजिए, गर्भ के गुलाब जल दो। ओम अगुं शुनाते अगुं जोहो व्रजतां परुगः परुगंधस्ते सोमवतु मदाय रसो अच्युतः। शुद्ध गंध स्नान्ते वस्त्र वस्त्र